Hello students, our today's topic is exercise 15.1 question number 5th. Use the table below to draw linear graph. First question is the number of days a hillside city received snow in different year. तो हमें लाइन ग्राफ बनाना है और टेबल हमें गिवन है कि नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है और एंड ईयर. ठीक है, नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड इन अ डिफरेंट ईयर. ठीक है, अलग अलग ईयर्स में कितनी स्नो जो है यहाँ पे रिसीव हुई. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ईयर 2003 में डेज 8 डेज में, 2004 10 डेज, 2005 5 डेज एंड 2006 12 डेज. ठीक है, तो अब हम करेंगे ग्राफ मेक. तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक को हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस और इसको ले लेते हैं डेज को वर्टिकल एक्सिस पे. ठीक है, तो डेज को हमने ईयर्स को ले लिया इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. तो यहाँ हमने लिख दिया ईयर्स क्योंकि ये हमने ईयर्स लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने शुरू से स्टार्ट नहीं किया इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसे थोड़ा सा हम ब्रेक करके बना रहे हैं. फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ ये 2001 2003 2004 2005 एंड 2006. ठीक है, इस तरीके से ये हो गया ईयर्स. अब इस साइड ये हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे हमारे आ रहे हैं क्या, डेज. डेज किस पे, वर्टिकल पे. सो डेज यहाँ स्टार्ट विद जीरो, यहाँ जीरो है. ठीक है, जीरो एंड जीरो के बाद वन से शुरू हो गया तो यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन जाएगी. सो 1 2 3 4 6 पूरा यहाँ पे हाई नंबर ऑफ डेज जो सबसे ज़्यादा है क्या है, 12 है. तो हम इस ग्राफ को लेके जाते हैं 12 तक, हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, 12. अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट. तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप इसे ग्राफ कॉपी में भी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफ बनेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे है 2003. अब 2003 है, 2003 में डेज कितने थे, 8. तो 2003 को हम यहाँ से लेके चलते हैं और 8 कहाँ पे, ये. तो लाइन ग्राफ ये हो गया 2003 एंड 8. तो यहाँ पे हमने 8 के सामने 2003 यहाँ पे एक हमने पॉइंट रख दिया. ठीक है, फिर सेकेंडली क्या है, 2004 में है 10. सो दिस इज़ 2004 और यहाँ पे हम इसके सीट पे ले गए 10. तो ये है 10 और यहाँ नीचे 2004. तो पॉइंट कहाँ आएगा, ये यहाँ, ये हो गया 2004. 2005 के लिए है 5. तो ये है 2005 एंड 5 ये. तो ये यहाँ से ये, दिस इज 5 एंड 2006 के लिए 12. तो ये 6 है और 6 से हम यहाँ जाएंगे ऊपर तो ये हो गया 12. अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं. तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये गया ऊपर ऐसे, फिर नीचे, फिर यहाँ से इस पॉइंट के पास ऐसे. तो ये बन गया हमारा लाइन ग्राफ. ठीक है, डेज एंड ईयर्स के बीच में. सो दिस इज द ग्राफ, लाइन ग्राफ विच शो स्नोफॉल इन डिफरेंट ईयर्स. स्नोफॉल्स जो है अलग अलग ईयर्स में कितनी हुई, ये जो ये लाइन ग्राफ इसे रिप्रेजेंट करता है. So now the question number 2. Population of men and women in a village in different years. और जो population given है वो in thousands में. ठीक है, so here the table given, years हमें given है 2003 2004 2005 6 and 7 and number of men है 12. it means 12,000, 12.5 13 13.2 एंड 13.5. ठीक है, एंड नंबर ऑफ वुमेन्स है 11.3 11.9 13 13.6 एंड 12.8. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ईयर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो पहले नंबर ऑफ मैन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर इसी ग्राफ में हम नंबर ऑफ वुमेन्स के लिए प्लॉट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हमने जो एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस विच इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ओके, दिस इज वाई एक्सिस. तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे ले लिया ईयर्स एंड वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ वुमेन्स. वी राइट है पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन को हम लिख लेते हैं इस वाई एक्सिस पे. सो वी राइट है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स. ठीक है, इस तरीके से. तो ये हो गया ग्राफ.
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो 2003 में पहले नंबर ऑफ मैन के लिए कर लेते हैं, तो कितना है 12,000। ठीक है, सो 2003 से शुरू करते हैं और कहाँ तक लेके जाएंगे हम, इसको लेके जाएंगे 12 तक। सो 2003 और 12 कहाँ है, यहाँ, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं ये। ठीक है, फिर 2004 में हम देखते हैं कितना है 12.5 मतलब 2004 ये है, तो 4 से हम चलते हैं यहाँ से, और 12.5 मतलब 12 और 13 के बीच में, तो 12 और 13 है, तो इन दोनों के बीच में सपोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, 12.5 एंड 2005 में है 13, तो हमने यहाँ पे 13, तो 2005 से शुरू किया और कहाँ पे 13, तो ये था 13। ठीक है, फिर 6 में कितना है 12.2 है, तो ये हो गया 6 एंड 12.2 मतलब सॉरी 13.2 मतलब 13 से थोड़ा सा ऊपर, है ना। हम अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो उसमें पर्टिकुलर एक एक पॉइंट्स के लिए आपको अंदर लाइन गिवन होती है, आप उन पे डॉट्स रखेंगे। ठीक है, जैसे 13 आया, 13 के बाद आपको छोटी छोटी 2 मेजर लाइंस को काउंट करके वहाँ पे 13.2 को कंसीडर करना है। ठीक है, और 13.5 के लिए क्या होता है, दोनों बॉक्स के बीच में एक हल्की सी बोल्ड लाइन होती है, उसमें आपको डॉट लगाना है। सो लास्ट में कितना है हमारा 2007 में 13.5, तो ये हो गया 13 एंड 13.5 थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बनेगा। सो इसको हमने अब क्या करेंगे, सारे जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उन सबको हम मिला देते हैं। तो ऐसे ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, फिर ये पॉइंट एंड लास्ट वन, और सभी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक सर्कल से कवर कर देते हैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। एक पॉइंट ये था, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ वन दिस। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सर्कल से कवर कर देते हैं। ये तो हो गया मैन के लिए। ठीक है, अब वुमेन्स के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ग्राफ बनाना है, तो हम जो लाइन होगी उसको डॉटेड फॉर्म में करेंगे, तो वो दोनों में डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ वुमेन 2003 में कितनी है 11.3। सो 2003 में 11.3, अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो उसमें आप 11 तक जाएंगे और 11 के बाद 3 छोटी छोटी लाइंस को कंसीडर करेंगे और फिर वहाँ पे डॉट रखेंगे। मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके कर लेती हूँ। तो ये 13 में ये 11, तो वो पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पे 11.3 एंड 4 में कितना आ रहा है 2004 में 11.9 मतलब 12 से थोड़ा नीचे। सो ये हो गया 2004 एंड 12 से थोड़ा नीचे विच इज हेयर। ओके, यहाँ पे अब फिर 5 में कितना 13, तो 5 में हम यहाँ गए 5 और 5 में 13 मतलब इसी के ही ऊपर आएगा, है ना, इसके ही ऊपर एक पॉइंट आएगा 13, क्योंकि दोनों में सेम है। 6 में है 13.6, तो 13.6 कहाँ आएगा 13 से 0.5 के थोड़ा सा ऊपर, ये 0.2 है एंड 0.5 यहाँ आएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन जो है हमारा वो है 12.8 में आएगा। ये हो गया 17, 12.8 कहाँ आएगा, ये 7 में यहाँ पे। अब हम इन लाइंस को डॉटेड फॉर्म में मिला देते हैं, तो ये हुई, फिर यहाँ से ये, फिर इसमें एंड फिर लास्ट वन दिस। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन थी नंबर ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे हम स्केल को भी ऐसे मेज़र कर लेते हैं कि जो मैन के लिए हमने लाइन ली है वो स्ट्रेट एंड वुमेन के लिए हमने लाइन ली है वो डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ये हमने शो कर दिया कि जो डॉट वाली लाइन है वो वुमेन्स के लिए और मैन वाली है। तो ये हो गया इस तरीके से ग्राफ।